कभी सोचा है कि जब कोई वीआर हेडसेट पहनता है तो उसका दिमाग कैसे मान लेता है कि वो किसी और ही दुनिया में है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि जबरदस्त हार्डवेयर का कमाल है। आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के सीक्रेट्स को समझने वाले हैं, जो वर्चुअल दुनिया को इतना रियल महसूस कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी वीआर की दुनिया घूमती है। एक स्क्रीन, कुछ लेंस और सेंसर, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को कैसे यकीन दिला देते हैं कि हम सच में कहीं और हैं। ये सिर्फ एक फोटो दिखाने जैसा नहीं है, ये तो हमारे सेंसेस को चकमा देने की एक कला है। आइए इस सफर पर चलते हैं और एक एक करके इस जादू के पीछे की तकनीक को समझते हैं। देखिए, वीआर का असली मकसद सिर्फ एक 3D मूवी दिखाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है प्रेजेंस, यानी मौजूदगी का एहसास कराना। ये वो फर्क है जब आप किसी जगह की तस्वीर देखते हैं और जब आप असल में वहां खड़े होकर हवा को महसूस करते हैं। वीआर हार्डवेयर बस इसी एहसास को बनाने की कोशिश में लगा रहता है। आज की वीआर इतनी कमाल की क्यों है, ये समझने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां से बहुत से लोगों ने वीआर का पहला स्वाद चखा था। चलिए वीआर के उन शुरुआती सबसे बेसिक एक्सपीरियंसेस पर एक नजर डालते हैं। हम में से कई लोगों का वीआर से पहला सामना गूगल कार्डबोर्ड से ही हुआ होगा। कार्डबोर्ड का एक सिंपल सा बॉक्स जिसमें एक स्मार्टफोन फिट हो जाता है और बूम, अचानक आप एक 360 डिग्री वीडियो के अंदर होते हैं। ये उस टेक्नोलॉजी की एक पहली जादुई झलक थी। कार्डबोर्ड जैसी डिवाइस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3DOF पर काम करती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक घूमने वाली कुर्सी की कल्पना करना। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं हर तरफ देख सकते हैं, लेकिन आप उस कुर्सी से उठकर चल नहीं सकते। आपकी दुनिया बस उस एक पॉइंट तक ही सीमित है। और बस यहीं पर बेसिक और हाई एंड वीआर का जमीन आसमान का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ आप सिर्फ एक दर्शक हैं जो चारों ओर देख सकता है, और दूसरी तरफ आप उस दुनिया का हिस्सा हैं। आप चल फिर सकते हैं, झुक सकते हैं और चीजों को अपने हाथों से उठा सकते हैं। असली इमर्शन की शुरुआत यहीं से होती है। तो सिर्फ देखने से आगे बढ़कर सच में वहां होने का ये एहसास आखिर आता कैसे है? इसके पीछे कुछ कोर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज हैं जो इस गैप को भरती हैं और हमें वर्चुअल दुनिया में आज़ादी देती हैं। यहीं पर एंट्री होती है 6DoF की। अब सोचिए कि आप उस घूमने वाली कुर्सी से उठकर पूरे कमरे में आज़ादी से घूम सकते हैं। बस यही 6DoF है जो आपको वर्चुअल स्पेस में चलने की आज़ादी देता है। एक भरोसेमंद विजुअल एक्सपीरियंस के 3 मेन पिलर होते हैं। पहला, हाई रेजोल्यूशन, ताकि तस्वीर पिक्सेलेटेड न दिखे और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। दूसरा, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, ताकि ऐसा न लगे कि किसी दूरबीन से देख रहे हैं, बल्कि नज़ारा आपकी पूरी नज़र में फैला हो। और तीसरा, हाई रिफ्रेश रेट, जो ये पक्का करता है कि जब आप तेज़ी से सिर घुमाएं तो मोशन बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ हो, जिससे चक्कर आने का एहसास भी कम होता है। लेकिन वीआर का अनुभव सिर्फ आंखों तक ही नहीं होता। हैप्टिक फीडबैक वाले कंट्रोलर्स आपके हाथों को उस वर्चुअल दुनिया में ले जाते हैं। सोचिए, आप वर्चुअल तीर कमान खींच रहे हैं और डोरी का तनाव एक हल्की वाइब्रेशन के रूप में महसूस हो रहा है, या जब आपकी तलवार किसी चीज से टकराती है तो आपके हाथ में एक झटका लगता है। यही हैप्टिक्स का जादू है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि हेडसेट को पता कैसे चलता है कि कोई कमरे में कहाँ है और किधर चल रहा है। इसके 2 मेन तरीके हैं। इनसाइड आउट ट्रैकिंग में हेडसेट पर लगे कैमरे ही कमरे को देखकर पोजीशन का अंदाजा लगाते हैं। ये आसान है और ज्यादातर स्टैंडअलोन हेडसेट्स में पाया जाता है। दूसरा है एक्सटर्नल स्टेशन, जहां कमरे के कोनों में लगे बेस स्टेशंस लेजर की मदद से आपको ट्रैक करते हैं। ये सेटअप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कमाल की होती है। अच्छा, तो बेहतरीन हार्डवेयर बना लेना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो तब आती है जब इस टेक्नोलॉजी को इंसानी शरीर और दिमाग के साथ तालमेल बिठाना होता है। चलिए अब उस ह्यूमन एंगल पर फोकस करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। कई लोग वीआर में मोशन सिकनेस या अजीब सा महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसका सल्यूशन क्या है। इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। मोशन सिकनेस तब होती है जब आपकी आंखें जो देख रही हैं और आपका शरीर जो महसूस कर रहा है उनमें तालमेल नहीं बैठता। हाई रिफ्रेश रेट इसी देरी को कम करके एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है। इसी तरह अगर तस्वीर धुंधली है तो अक्सर लेंस की दूरी यानी आईपीडी को एडजस्ट करने से ये ठीक हो जाता है, ताकि इमेज आंखों के लिए सही से अलाइन हो सके। एक आरामदायक और इमर्सिव वीआर एक्सपीरियंस के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। हेडसेट का सिर पर सही से फिट होना,
शुरू में छोटे सेशंस लेना ताकि शरीर को आदत पड़ सके, और आंखों की दूरी के हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट करना, ये सब मिलकर एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग पुर्जों को समझा, डिस्प्ले, ट्रैकिंग, हैप्टिक्स। पर असली जादू तब होता है जब ये सब एक साथ एक लय में काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस कैसे बनाते हैं। इसे समझने के लिए बीट सेबर गेम से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा गेम है जहां म्यूजिक की धुन पर आने वाले ब्लॉक्स को लाइट सेबर से काटना होता है। देखने में ये आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे वीआर की सारी कोर टेक्नोलॉजीज काम कर रही होती हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, कोई बीट सेबर खेल रहा है। हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले आंखों को एक शानदार नज़ारा दिखा रहा है। हाथों में मौजूद कंट्रोलर असली हाथों का एक्सटेंशन बन चुके हैं और हर ब्लॉक काटने पर हैप्टिक से एक वाइब्रेशन महसूस होती है। 6DoF ट्रैकिंग हर एक कदम और झुकाव को गेम में मैप कर रही है, और इन सबके बीच गार्डियन सिस्टम एक अदृश्य दीवार बनकर असली दुनिया की दीवारों से टकराने से बचा रहा है। ये सब एक साथ मिलकर प्रेजेंस का वो जादुई एहसास पैदा करते हैं। तो वीआर हार्डवेयर ने हमारी आंखों को धोखा देना सीख लिया, हमारे कानों को नई दुनिया में ले जाना सीख लिया, और हमारे हाथों को वर्चुअल चीजों को महसूस कराना भी सीख लिया है। इसने प्रेजेंस के सपने को हकीकत में बदल दिया है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखने और छूने के बाद वीआर में अगली इंद्री कौन सी होगी? क्या हम कभी वर्चुअल दुनिया में किसी फूल को सूंघ पाएंगे या किसी डिश का स्वाद चख पाएंगे? भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं।